हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक होगा टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम पढ़ने से पहले हमने टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। प्लांट टिश्यू जो थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्लांट टिश्यू को हमने 3 टाइप्स में, मेजरली 3 टाइप्स में पढ़े हैं: परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सिक्रेटरी टिश्यू। इन टिश्यू को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम न्यू टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो है टिश्यू सिस्टम। क्या? टिश्यू सिस्टम। ये टिश्यू सिस्टम है क्या, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इनके क्या क्या टाइप्स हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। टिश्यू सिस्टम क्या है? टिश्यू सिस्टम बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू है। जितने भी टाइप्स के हमने टिश्यू पढ़े हैं उनका अरेंजमेंट ही टिश्यू सिस्टम कहलाता है। क्या है टिश्यू सिस्टम? अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू। लेकिन वहाँ पे इन टिश्यू की स्ट्रक्चर्स जो होंगी वो डिफरेंट हो सकती है। टिश्यू की जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनका फंक्शन एंड ओरिजिन जो होगा वो सेम होगा। एक टिश्यू सिस्टम में जितने भी टिश्यू प्रेजेंट है वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे और उनका ओरिजिन भी सेम होता है। डेफिनेशन में लिखा क्या है हमने? अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू वेयर स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू मे बी डिफरेंट। टिश्यू की स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है बट देयर ओरिजिन एंड फंक्शंस आर सिमिलर। लेकिन उनका ओरिजिन जो होगा और उनका फंक्शन जो होगा, जो कार्य वो कर रहे हैं, सारे टिश्यू एक जैसा ही कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि एक टिश्यू सिस्टम में कोई टिश्यू डिफरेंट वर्क कर रहा है, कोई दूसरा टिश्यू डिफरेंट वर्क कर रहा है। इनका ओरिजिन सेम होगा और ये फंक्शन भी सिमिलर परफॉर्म करेंगे। सेल्स के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन ओरिजिन एंड फंक्शन सिमिलर होगा। टाइप्स क्या है टिश्यू सिस्टम की? टिश्यू सिस्टम के हम 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कौन सा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकंड, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसे फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। कौन कौन से 3 टाइप्स देखे हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसे फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। थर्ड है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा? एपिडर्मिस। इसके अंदर प्लांट बॉडी के आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की स्टडी करेंगे। एपिडर्मिस और उसके अंदर एपिडर्मिस पे कुछ स्ट्रक्चर्स या एपेंडेजेस निकली हुई होती है। जैसे कि लीफ की एपिडर्मिस में हमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। रूट्स के अंदर, रूट की एपिडर्मिस के ऊपर हमें रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं और स्टेम के ऊपर भी स्टेम हेयर्स निकले हुए होते हैं जिन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? एपिडर्मिस सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी है इसके बारे में पढ़ेंगे। एपेंडेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एपेंडेजेस क्या है? एपेंडेजेस अभी हमने वर्ड यूज़ किए, रूट हेयर्स एंड शूट हेयर्स। शूट हेयर्स क्या है? ट्राइकोम। ट्राइकोम्स क्या है? ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये स्टेम से निकलने वाली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और स्ट्रक्चर्स में हम क्या देखेंगे? स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बेसिकली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में किसी भी प्लांट बॉडी के आफ्टर मोस्ट लेयर क्या है? एपिडर्मिस, उसको इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके साथ में उसकी स्ट्रक्चर कैसी है इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ एपेंडेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एपेंडेजेस क्या हैं? प्रभाग जो उससे निकले हुए होते हैं, जैसे कि रूट में रूट हेयर, स्टेम में ट्राइकोम्स और लीफ के अंदर स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं, उन सब की स्टडी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में करेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स क्या है, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेज क्या है। थर्ड टाइप है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, इन सबको वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड करेंगे। टिश्यू सिस्टम को समझने के लिए हम ह्यूमन बॉडी से इसको समझ सकते हैं। कैसे? यदि हम एक ह्यूमन का एग्जाम्पल लें तो
ह्यूमन के सबसे बाहर की तरफ स्किन जो प्रेजेंट है, ये स्किन क्या है, यही एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। क्या? स्किन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, स्किन के नीचे मांस प्रेजेंट है। मांस क्या है? मांस ग्राउंड टिश्यू है। क्या? मांस जो भी है वो ग्राउंड टिश्यू। और फिर अंदर की तरफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ये बोन्स क्या है? ये बोन्स वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। क्या देखा है हमने? यदि हम इसे ह्यूमन के एग्जाम्पल लेके समझें कि ये तीनों टिश्यू सिस्टम है क्या और कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो ह्यूमन के अंदर सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? स्किन प्रेजेंट है। ये स्किन क्या है? ये स्किन ही एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। प्लांट्स के अंदर होती है, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में हम उसे स्किन कह दे रहे हैं। यही एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? मांस प्रेजेंट है। ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोन्स जो अंदर प्रेजेंट है हमारे, वो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की तरह एक्ट कर रही है। अभी यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये तो एक एग्जाम्पल लेके समझाया कि हमने यदि हम ह्यूमंस के अंदर इन टिश्यू को देखते तो किस टिश्यू को क्या कहते। जैसे कि बाहर की तरफ स्किन थी, आउटर मोस्ट लेयर है तो उसे एपिडर्मिस कह दिया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आई। ग्राउंड टिश्यू के अंदर हमने स्किन के नीचे प्रेजेंट मांस जो है उसे ग्राउंड टिश्यू में पढ़ लिया। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बोन्स लिया। ये केवल एक एग्जाम्पल है। यदि ये इससे प्लांट्स में कैसे रिलेट करके पढ़ेंगे, प्लांट्स से क्या मतलब है? प्लांट्स की हमने कहा आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस की स्टडी किस में करेंगे? एपिडर्मिस की स्टडी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर करेंगे। इसकी एपिडर्मिस क्या है, इसे हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे। उसके बाद में सबसे अंदर की तरफ देखो एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है। सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है प्लांट सेल्स में? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, इन सबको किस में देखेंगे? जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम को हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में ये जितना भी पार्ट बचा है पिथ से लेकर जितने भी टर्म्स हमारे माइंड में आते हैं जैसे कि कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज, इन सबको ग्राउंड टिश्यू के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या देखा है आज हमने देखा है कि टिश्यू सिस्टम कहते किसे हैं। टिश्यू सिस्टम के अंदर हम टिश्यू को अरेंज कर रहे हैं। जितने भी टिश्यू अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू है, क्या है टिश्यू सिस्टम? अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू, जिसमें हमने क्या देखा? इनके सेल्स की स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। सेल्स की स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है लेकिन उनका ओरिजिन और उनकी फंक्शन जो होगा, ओरिजिन एंड उनका फंक्शन जो होगा वो सिमिलर होता है। क्या? सेल्स के स्ट्रक्चर या टिश्यू के स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकती है लेकिन ओरिजिन एंड फंक्शन सिमिलर होगा, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे वो, इसीलिए उन्हें एक टिश्यू सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। टाइप्स क्या देखे हमने? 3 टाइप्स देखे हैं हमने। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है सेल्स की इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ एपेंडिजेस के बारे में पढ़ेंगे। एपेंडिजेस क्या? रूट के अंदर प्रेजेंट रूट हेयर्स, शूट के अंदर प्रेजेंट ट्राइकोम्स, ये सब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे। सेकंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जैसे इस डायग्राम में हमने कहा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की स्टडी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कर लेंगे। और सबसे इनर मोस्ट जो है वो वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जिसके अंदर जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम की स्टडी हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में करेंगे। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर सेल्स बची हुई है इस डायग्राम के अंदर, जैसे कि कॉर्टेक्स क्या है, पेरिसाइकिल क्या है, पिथ क्या है, मेडुलरी रेज, इन सब की स्टडी ग्राउंड टिश्यू के अंदर करेंगे। और ग्राउंड टिश्यू को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं।
क्या? ग्राउंड टिश्यू को। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम क्या है? हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज, ये सब है क्या? जब हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में अभी हमने कहा है कि इसके अंदर जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड होगा ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर जाइलम के बारे में, फ्लोएम एंड कैम्बियम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एक ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके समझा है, ये केवल एक एग्जाम्पल है। ह्यूमंस के अंदर ऐसे टिश्यू सिस्टम में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, हम केवल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यदि हम ह्यूमन बॉडी से इसको रिलेट करके पढ़ें तो कैसे समझने के पर्पज़ से केवल ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि सबसे बाहर की तरफ स्किन थी, स्किन क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस को एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में देखा जाएगा। स्किन के नीचे प्रेजेंट मांस क्या है? ये मांस ग्राउंड टिश्यू में देखेंगे। उसके बाद में बोन्स प्रेजेंट है, हार्ड बोन्स अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसे हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कल हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है उसे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें एपिडर्मल सेल्स के बारे में, उसके बाद में उसकी स्ट्रक्चर कैसी है इसके बारे में, कुछ एपेंडियजेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमेटा क्या है, ट्राइकोम्स क्या है, ये रूट हेयर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड बार बार, इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज केवल हमने इंट्रोडक्शन देखा है। किसका इंट्रोडक्शन? टिश्यू सिस्टम का। टिश्यू सिस्टम में हमने कहा क्या? टिश्यू सिस्टम क्या था? अरेंजमेंट था। किसका? टिश्यू का अरेंजमेंट था, जिनके अंदर सेल्स डिफरेंट हो सकती है, उनकी सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओरिजिन एंड फंक्शन जो होगा वो सिमिलर होगा। उसके बाद में हम देखा कि टाइप्स क्या थे, 3 टाइप्स हमने पढ़े, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड था वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने कहा आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर और उसके ऊपर जो एपेंडिजेस निकली हुई होंगी उसकी स्टडी हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में करेंगे। इसे कल के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज केवल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है कि तीनों टिश्यू सिस्टम है क्या, इसका टाइप्स कौन कौन से हैं और इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, किस पार्ट को हम किस टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे। सेकेंड, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम लिया। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जाइलम, फ्लोएम और एपिडर्मिस को छोड़कर प्लांट्स के अंदर जितना भी टिश्यू सिस्टम है उन सब की स्टडी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर कर रहे हैं हम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ध्यान से देखना, ये केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कल हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।